बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका और चीन के जंगी तैयारे आमने सामने। बहरा जनूबी चीन के अंदर नई जंग का आगाज। चीनी जंगी जहाजों के मिसाइल हरकत में आते ही अमेरिकी एयरफोर्स दुम दबाकर भागने पर मजबूर। जबकि एक और बड़ी खबर, अमेरिका और यूरोप का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है। ये कौन सा मंसूबा था और चीनी और अमेरिकी जंगी तैयारों के तसादुम के हवाले से जो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, उसकी क्या तफसीलात हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहरा जनूबी चीन का तनाज़ा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चीन यहाँ पर अपनी तारीखी खुद मुख्तारी का दावा करते हुए मुसलसल मसनूई जजीरे तामीर कर रहा है और इन पानियों में अपनी अस्करी मौजूदगी में भी इजाफा कर रहा है। जबकि खित्ते के दीगर ममालिक फिलिपाइन, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनाई और वियतनाम को खित्ते में चीन के बढ़ते हुए किरदार पर बड़ी तशवीश है और बराह रास्त वो समुद्र के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत यहाँ अपनी अपनी खुद मुख्तारी के दावे कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और जापान भी बिला वास्ता तौर पर इस मामले में फरीक बने हुए हैं। जनूब में सिंगापुर और अबनाए मलाका से लेकर शुमाल में अबनाए ताइवान तक फैले हुए बहरा जनूबी चीन के पानियों तले तवानाई के वसी ज़खायर मौजूद हैं और चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक इस खित्ते में 125 बिलियन बैरल तेल और 14.2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। जबकि इसका शुमार दुनिया के अहम तरीन तिजारती रास्तों में भी होता है। अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता से तेल और कुदरती गैस दरामद करने वाले ममालिक चीन, जापान और जनूबी कोरिया के तिजारती जहाज अबनाए मलाका से गुजर कर बहरा जनूबी चीन के रास्ते इन ममालिक में दाखिल होते हैं। दोस्तों, सन 2013 के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में तेल की तिजारत का 1/3 और LNG में निस्फ से ज्यादा तिजारत बहरा जनूबी चीन के रास्ते होती है। ऐसे वक्त में जब एशियाई ममालिक इक्तसादी तरक्की की तरफ गामजन है तो मुस्तकबिल में इस रास्ते की अहमियत मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। इसके अलावा इन पानियों की दुनिया की माहीगीरी की सनत में भी 10% हिस्सा शामिल है और यही वजह कि इस तनाज़े में मुलविस ममालिक किसी भी सूरत अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं और उनकी कोशिश है कि इन पानियों तक छुपे इन बेशकीमत खजानों से ज्यादा फायदा उठाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये मामला इतना सादा नहीं जितना नजर आता है। बहरा जनूबी चीन का ये तनाज़ा दरअसल बीच समुंदर वो टेस्ट केस है जिससे दुनिया की दो बड़ी ताकतों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जिसमें वक्त की सुपर पावर अमेरिका और उभरती हुई आलमी ताकत चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और दोनों इस मार्के में फतहयाब होने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस खित्ते में अमेरिका का असर और रसूख दूसरी जंग अजीम के बाद बढ़ना शुरू हो गया था और इसने जापान से लेकर बहरा जनूबी चीन तक यहाँ बहरी और फिजाई अड्डे कायम किए और अपनी मजबूत फौजी तंसीबात और कामयाब सफारती पॉलिसियों के जरिए मुख्तलिफ मौक़ों पर चीन के इलाकाई मुफादात के रास्ते में रुकावटें डाली और मुख्तलिफ तरीकों से इसकी बढ़ती हुई ताकत पर काबू पाने की भी कोशिश की। और इस दौरान चीन भी पुरअमन बकाए बाहमी की खारजा पॉलिसी के तहत आगे बढ़ता रहा और सारी तवज्जो मईशत और अस्करी मजबूती पर मरकूज रखी। लेकिन अब बहरा जनूबी चीन में चीन के हालिया फौजी इकदाम से ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका को टक्कर देने वाला है। इसलिए वो समझता है कि बहरा जनूबी चीन पर अपना कंट्रोल जमाने से अमेरिका के एशियाई इत्तेहादियों के ऊपर एक जबरदस्त सियासी और अस्करी बालादस्ती हासिल होगी, क्योंकि वो शुमाली एशिया और जनूब मशरकी एशिया, भारत, मशरक़ वुस्ता और मगरबी यूरोप के माबैन तमाम अहम तिजारती रास्तों पर अपना कंट्रोल हासिल करके किसी भी वक्त इसे बंद कर सकता है या उन्हें कमजोर पोजीशन में ला सकता है। दोस्तों, जबकि यहाँ उनकी फौजी तंसीबात की बदौलत वो पड़ोसी मुल्क सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, ब्रुनाई और इंडोनेशिया पर अस्करी पोजीशन के लिहाज से बर्तरी हासिल कर सकता है। इसी तरह ये ममालिक सियासी और अस्करी लिहाज से उनके जेरे असर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बहरा जनूबी चीन के अंदर वैसे तो अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा भी मौजूद है, लेकिन चीन की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा अमेरिका को वार्निंग दी गई और आज जो सूरत हाल पैदा हुई ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो ये है कि बहरा जनूबी चीन में चीन के जंगी तैयारों और अमेरिकी बहरिया के हवाई जहाज का खतरनाक आमना सामना हुआ है। चीन के जंगी तैयारे ने अमेरिकी बहरिया के हवाई जहाज को वार्निंग दी कि खबरदार, आप चीनी हुदूद से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर हैं, आगे मत आना वरना जिम्मेदार खुद होगे, हमारी तरफ से मिसाइल चला दिए जाएंगे। अमेरिकी पायलट ने जवाब दिया कि वो महफूज फासले पर है और मगरिब की तरफ बढ़ रहा है।
फिजा में दोनों तैयारे 500 फीट के फासले पर आ चुके थे और मिसाइल सेलेस्ट चीनी जंगी जहाज ने अमेरिकी पायलट को जवाब नहीं दिया और अमेरिकी जंगी तैयारे को लॉक कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी जहाज मगरिब की तरफ निकल गया, यानी दूसरे लफ्जों में दुम दबाकर भाग गया। अमेरिकी जहाज में मौजूद अमेरिकी नशरियाती इदारे के अमले ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले, जिस तरह मैंने पहले बताया कि चीन पहले तो मईशत पर तवज्जो दे रहा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और खासतौर पर फौजी ताकत पर उसने बहुत ज्यादा काम किया है। इसी वजह से वो अमेरिका को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, हालिया अरसे में अमेरिका, भारत और दीगर ममालिक ने फौजी जंगी मशकें भी की हैं। इसके अलावा अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में बहरा जनूबी चीन के मामले पर भी फिलिपाइन के मौक़िफ़ की हमायत कर रहा है, जबकि गाहे बगाहे इन मुतनाज़ पानियों में अपने जंगी बेड़ों को हरकत देकर चीन को सख्त पैगाम देने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन लगता है कि चीन पर इन पॉलिसियों का कोई असर नहीं हो रहा, वो अपनी धुन में अपनी नेशनल सिक्योरिटी महफूज बना रहा है। बहरहाल एक बात तो तय है कि अगर चीन गर्म पानियों में खेले जाने वाले इस मार्के में सुरखरू होता है तो वो मुस्तकबिल में सुपर पावर अमेरिका को दीगर मैदानों में भी शिकस्त दे सकता है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसमें कोई अभाव नहीं कि यह कुतबी दुनिया पर इसकी इजारादारी खतरे में पड़ सकती है। सवाल यह है कि साम्राज्य ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब नफी में है। अमेरिका हर सूरत चीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करना चाहता है, जिस तरह से उसने रूस को एंगेज किया और उसके बाद आपने देखा कि दुनिया की बड़ी मईशतें जैसे G20 ममालिक का इजलास हुआ और इजलास में रूस यूक्रेन जंग के मामले पर किसी इत्तफाक राय पर पहुंचे बगैर ये इजलास खत्म हो गया और उसका इलामिया भी जारी न किया गया। भारत की शहर बेंगलोर में होने वाले G20 वज़राए खारजा के इजलास में रूस और चीन की जानिब से यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की मुखालफत की गई, जबकि भारत ने भी रूस की मजम्मत से गुरेज किया। G20 की सदारत करने वाले मुल्क भारत की जानिब से यूक्रेन मामला उठाने से गुरेज करने के बावजूद मगरबी ममालिक की जानिब से जोर दिया गया कि इस इजलास के ऐसे नताइज की हमायत नहीं की जाएगी जिसमें यूक्रेन जंग की मजम्मत शामिल न हो। यूक्रेन जंग की मजम्मत पर इजलास में इत्तफाक राय न होने पर इजलास का इलामिया भी जारी न किया जा सका। ताहम भारतीय वज़ीर खजाना की जानिब से इजलास की आउटकम स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें 2 रोज तक होने वाली गुफ्तगू और इजलास के इख्तलाफ का जिक्र किया गया। चीन गुज़िश्ता नवंबर से इस कोशिश में है कि बयान में इस्तेमाल जुबान को तब्दील करे और मतन से लफ्ज जंग को खारिज किया जाए। चीन इस तनाज़े में गैर जानिबदार रहने के साथ साथ रूस से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी बरकरार रखना चाहता है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि भारत की जानिब से भी बिल्कुल न्यूट्रल रहने की पॉलिसी पर अमल दरामद किया गया है, जो कि अमेरिका और मगरबी ममालिक को रास नहीं आ रही। इसी वजह से नरेंद्र मोदी के मुजालिम से जो पर्दापोशी की गई थी, अब यूरोप और अमेरिका ने उसको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। हालिया अरसे में जिस तरह से भारत के गिर्द आलमी सतह पर अलहदगी पसंद तहरीकें, खास तौर पर आजाद खालिस्तान के सिलसिले में और नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम के हवाले से बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के अंडर बनने वाली वो दस्तावेजी फिल्म जिसमें मोदी को गुजरात का किसाब दिखाया गया, वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद आपने देखा कि भारत ने बड़ी कोशिश की कि बरतानिया के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम रोका जाए, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हुई। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल जरदारी की जानिब से कहा गया कि गुजरात का कसाब है, यानी उसे भी अंदाजा है कि अमेरिका का मंजूर नजर नहीं रहा। उसकी वजह यही है कि अमेरिका खित्ते के अंदर एक तो चीन के खिलाफ इसे बदमाश बना के खड़ा करना चाहता था, तो भारत उसमें नाकाम रहा। मुतअद्दिद मर्तबा अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन चीन ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि जब भारत औकात से बाहर हुआ तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक आकर उन्होंने न सिर्फ बस्तियां तामीर कर ली, बल्कि वहां पे अपने हथियार भी डिप्लॉय कर ले, अपने फौजी भी वहां पे उतार दिए। तो दोस्तों भारत को अंदाजा है कि अगर वो अमरीकी माँ पर खित्ते के अंदर बदमाशी शुरू करेगा तो उसकी बदमाशी का भरकस निकाल दिया जाएगा और अमरीका उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचेगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।